हरि श्री गोरख जति सज्जनों भाइयों बहनों, श्री गोरख जति भूलो मति पाप रहना ग्रति। गोरख जति भूलो मति पाप रहना एक रति। शिव जति गोरक्ष बाल जति गोरक्ष रट मन आठो या भूलो मति सुबह और शाम। हरि ओम। शिव जति गोरक्ष बाल जति गोरक्ष रट मन आठो या भूलो मति सुबह और शाम। जय श्रीनाथ जी की, हर श्रीनाथ जी की, ओम श्रीनाथ जी की। घट घट गोरक्ष व्यापे सर्वघट श्रीनाथ जी विराजे। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, भगवत चरण अवलंबियों, हमारा जन्म सफल कैसे होगा, हम 84 लाख योनि भोग करके मनुष्य तन मिला है। इस मनुष्य तन मिलने के पश्चात आज 75 मतलब 75 साल हमारे पूरे हो रहे हैं। मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, आत्मा से जो भी हुआ वो परमात्मा की कृपा से हुआ और आगे भी होगा। उसी पालनहार घट घट गोरक्ष व्यापे सर्वघट श्रीनाथ जी विराजे। वही आगे भी कृपा करते रहेंगे। ये भगवान गोरक्षनाथ जी शिव अवतार आवाहन करते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, सादर स्नेह आमंत्रण देते हैं। हे भूले भटके भक्तों, अभक्तों,
आ जाओ, आओ तुम मेरे अपने हो जाओ, आओ तुम मेरे हो जाओ का मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। मैं सारे जगत के कल्याण के लिए ही आया हूं। घट घट का अर्थ होता है घड़ा। यह जो शरीर है मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, यह घड़ा है। और जो घट है वो मंदिर है। इस घट के भीतर, इस मन मंदिर में मालिक छिपा है। इस घट के भीतर आकाश छिपा है। घट में ही मत जाना उलझ। क्योंकि जब तुम भीतर की तरफ मुड़ोगे, जब मन मंदिर में आप प्रवेश करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि शरीर इतनी छोटी चीज नहीं है। जितने तुमने समझी है ये शरीर इतनी छोटी चीज नहीं है। शरीर बड़ा रहस्यपूर्ण है। शरीर अपने आप में एक संसार है। शरीर अपने आप में एक संसार है। वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं एक एक शरीर में कम से कम 7 करोड़ जीवाणु हैं। एक एक शरीर में कम से कम 7 करोड़ जीवाणु है। इसलिए हमने उसको पुरुष कहा है। आत्मा की हमने इसको पुरुष कहा है। आत्मा को आत्मा को हमने पुरुष कहा है। क्योंकि शरीर को पूरा कहा है। नगर बसा हुआ है।
अब नगर इतनी इतनी आबादी वाले शहर होते हैं कि वो कुछ नहीं है इसके सामने। शरीर की आबादी 5 करोड़, शरीर की आबादी 5 करोड़, 5 करोड़ जीवाणु, 5 करोड़ जीवंत कोष्ठ तुम्हारे शरीर का निर्माण करते हैं। प्यारे भाइयों सज्जनों, ध्यान से जरा सुनिएगा। यह कोई छोटी घटना नहीं है। सिर्फ शरीर की छोटी सी सीमा को देखकर भ्रांति से मत पड़ जाना। अब तो तुम्हें जानना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने अणु शक्ति का खोज की। अणु तो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अणु का जो विस्फोटक हो तो 90 सेकंड में 1 लाख आबादी वाला हिरोशिमा राख हो गया। जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता उसमें इतनी विराट ऊर्जा छिपी हो सकती है तो देह तो बड़ा बहुत बड़ी है, इसमें बड़ी विराट ऊर्जा छिपी है और इसके बड़े रहस्य हैं। मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, अगर तुम अंतर यात्रा, जैसे गोरखनाथ जी बुला रहे हैं आपको, आ जाओ मेरे हो जाओ, अगर तुम अंदर की यात्रा मोड़ोगे तो पहला परिचय तो देह से होगा, अर्थात शरीर से पहला परिचय होगा। जो देह अर्थात शरीर भी एक मंदिर है, शरीर एक मंदिर है। अगर मंदिर में आ जाओगे तो पहले मंदिर की सीढ़ियां चढ़ोगे, मंदिर की दीवारें पार करोगे, मन के दरवाजे से गुजरोगे, तब अंतर्गृह में पहुंच पाओगे, तब गर्भगृह में पहुंच पाओगे। इसलिए पहले तो अंतर यात्रा
शुरू करो, प्रारंभ करो, अंतर यात्रा प्रारंभ करो। फिर इस घर से परिचित हो। उसका परिचय कराने के लिए ही श्री गोरखनाथ जी आपको सस्नेह आमंत्रण दे रहे हैं। नहीं तो मालिक से मिलना ना हो सकेगा। जो मन मंदिर में बैठा हुआ मालिक है, उससे मिलना नहीं हो सकेगा। और स्वाभाविक है, इस शरीर का, इस देह का विरोध मत करना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, महापुरुषों ने कहा भी है। शरीर के माध्यम से ही हम साधना कर सकते हैं। इसको सताने मत लग जाना। नहीं तो जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। यहाँ प्रात पर ब्रह्म प्रभु, जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, पालन करता, संहार करता, उत्पत्ति करता, मोक्षदाता का बड़ा प्यारा वरदान है। इसको दबाना मत, सताना मत। इसके साथ हठ मत करना। परेशान मत करना। इसलिए संतों ने, भक्तों ने, महात्माओं ने कहा है कि साधु भाई सहज समाधि भले, सहज में प्राप्त करो। क्योंकि इसको दबाना, सताना, परेशान करना प्रभु का इनकार है। अर्थात जिस प्रभु को हम सर्वस्व मानते हैं, जो प्रभु हमारा प्राणाधार है, जीवन आधार है, उस प्रभु की कृपा से हम श्वास लेते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं है। वो नास्तिकता हो जाएगी। वो नास्तिकता है। आस्तिक तो परमात्मा को, ईश्वर को प्राणदाता को
अपने जीवन के आधार को, प्राणेश्वर को, परम प्रीतम को धन्यवाद देगा कि कैसी प्यारी देह भी है, कैसा प्यारा हमारा शरीर है दिया हुआ, कैसा प्यारा शरीर हमको परमात्मा ने दिया है। मिट्टी में भी कैसा रूप भरा है, पंच तत्व में भी कैसा जादू है। छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व ले यहाँ अधम शरीरा। परमात्मा कितना कृपालु है, कितना दयालु है, दया का सागर है। उसकी कृपा से उसकी कृपा सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई हो सकता है तो मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों सुनिए, सबसे बड़ा प्रमाण कोई अगर हो सकता है तो तुम्हारी देह है, आप सबका शरीर है। वैज्ञानिक कहते हैं जितना काम देह में होता है, जितना काम अर्थात शरीर में होता है, अगर हम इसे कारखाने में करना पड़े तो 4 मील तक उसकी आवाज गूंजेगी। इतना विराट है, इतना विशाल है आपका शरीर। अभी तक तुम हो उपाय नहीं खोज पाए। विज्ञान ने बहुत गति कर ली है। जमीन से आदमी को 4 विज्ञान इतने गति कर ली है कि आदमी को चांद पर बैठा दिया है, चांद पर उतार दिया है। अणु बम का विस्फोट किया है और अब हमें इतने अणु बम हमारे पास इकट्ठे हैं कि हम सारी पृथ्वी को भस्मीभूत कर सकते हैं। एक बार नहीं, बार बार, 1000 बार। विज्ञान के इस परम विकास से विज्ञान के परम विकास के बावजूद विज्ञान अभी इस
इसमें सफल नहीं हो पाया है। यह जादू तुम्हारे देह में घटता है, यह जादू तुम्हारे शरीर में घटता है। और इतना ही नहीं कि रोटी खून बनती है, रोटी हम पाएंगे खाएंगे, रोटी से खून बनता है, मांस बनती है। रोटी तुम्हारा मस्तिष्क भी बनाती है, रोटी तुम्हारा विचार भी बनाती है। रोटी किसी अपूर्व द्वार से तुम्हारे चेतना को भी प्रज्वलित रखती है। यहां तक का मेरे प्यारे भाइयों, हम जब संतों के चरण में आए तो भूखा प्यासा ना रह सका। तो हमने अपने गुरुदेव को कहा, अपने आचार्य को कहा, हे गुरु महाराज, भूखे भजन न होए गोपाला। भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता। भूखे आदमी के पास भजन योग करने की ऊर्जा नहीं होती है। ज्ञान आप बाद में देना, आपका जो उपदेश है उपदेश बाद में देना। पहले हमको भोजन दीजिए। भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आदेश आदेश। पहले आरंभ घट पर्चा करी निष्पत्ति। गोरखबानी। पहले आरंभ कर घट पर्चा करो निष्पत्ति। परिचय तो हो जाए तब फिर निष्कर्ष लेना। निष्पत्ति। उसका पहले मत कहना कि ईश्वर नहीं है। मेरे प्यारे श्रोतागणों, उसका पहले मत कहना कि निर्वाण है या नहीं। उसके पहले कोई निष्पत्ति मत लेना। ना हाँ ना ना, ना तो आस्तिक बनना ना नास्तिक बनना, क्योंकि उसके पहले ली गई निष्पत्तियां
स्वानुभव पर आधारित नहीं है। उधार उधार है, बासी है, दूसरे के द्वारा दी गई है। पता नहीं दूसरे ने ठीक दी हो, गैर ठीक दी हो, पता नहीं दूसरे धोखेबाज हो रहे हो, पता नहीं दूसरे खुद धोखा खा गए हो, धोखेबाज ना भी रहे हो, कौन जाने। मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए कि मैं अपने ही ज्ञान पर भरोसा करूंगा, मैं स्वयं पुरुषार्थ करूंगा, मैं अपना आधार मैं अपना ही आधार बनूंगा, मैं अपना दिया खुद बनूंगा। ओ मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, भगवान के अवतार परमात्मा श्री बुद्धदेव जी ने यही कहा है कि हे मेरे प्यारे लाडिलो, हे लाडलो, हे विश्व के मनुष्यों, अब दीपो भावा, अर्थात आप अपना दीपक स्वयं बनिए। तो निष्पत्ति लेना। यह बड़ा प्यारा विचार हुआ, बड़ा अच्छा विचार हुआ। पहले अंतर यात्रा, फिर देह का, शरीर का सुमाया आयोजन, फिर चेतना की प्रतीति, ध्यान, फिर समाधि निष्पत्ति। नरवय बोध कथनते हैं श्री गोरख जति, नरवय बोध कथनते श्री गोरख जति। देवादिदेव महादेव आशुतोष औगणदानी के अवतार जति गोरक्षनाथ जी भगवान जो निराकार निरंजन स्वरूप है, हमारे सब जगत के कल्याण के लिए वो पधारे हैं। इसलिए द्वार बुलाते हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं इतना तुम कर लो तो तुम्हें बोध हो जाए कि तुम सम्राट हो। इतना कर लो तुमको बोध हो जाए कि तुम सम्राट हो। मालिकों का मालिक, अर्थात ईश्वर का भी ईश्वर। तुम्हारे भीतर बैठा है। साहिबों का साहिब, तुम्हारे भीतर बैठा है, मगर तुम दौड़े चले जाते हो।
भटक रहे हो, यत तत सर्वत्र, तुम न मालूम कहाँ कहाँ दौड़ते हो। एक जगह छोड़कर तुम सब जगह दौड़ते हो। भगवान गोरखनाथ जी ने कहा है कि डरे डूंगरे चढ़ नहीं मरना। गोरखवाणी का हमारे तरफ का शब्द नहीं। डरे डूंगरे चढ़ नहीं मरना, किसी राज द्वारे पग नहीं धरना। ओ सम्राटों के सम्राट योगेश्वरों, साधकों सुन लो, भक्तों ध्यान देकर सुन लो। श्रीनाथ जी ने क्या कहा है साधकों के लिए। किसी राज द्वारे पग नहीं धरना, छोड़ो राजा रंग की आस। श्री गुरुवाक निर्माण समाप्त। लिपट रहना, लिपटे रहना, गुरु के चरणों में लिपट के रहना, गुरु के चरणों से लिपट के रहना। मैंने सुनी है एक कथा के ईश्वर टाइम थे सज्जनों, जब अपने सुनी हुई कथा की बात कर रहा हूं आपसे। ईश्वर ने जब पहली दफा दुनिया बनाई तो वहां यही रहता था। बीच बाजार में अपनी दुनिया बनाई थी, दुनिया के बीच में रहता था, लेकिन उसे लोग बड़ा परेशान करने लगे। इतिहास अमर है, महापुरुषों को मारा गया है, महावीर भगवान को पत्थर मारा गया है, जीसस को ऊपर लटका दिया है, कितनी यातनाएं दी हैं। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट रोहतक मस्तनाथ मठ, जहां सिद्धों का वास है, सिद्धों का सहवास है, सिद्धों की भूमि है, तपस्थली हो, युगों युगों से है, आज से नहीं। वहां पर गुरु गोरखनाथ भगवान ने जैसे भगवान ने कृष्ण लीला रची, राम भगवान ने राम लीला रची, उसे भगवान मस्त नाथ चरित वहां गोरखनाथ जी का नाम है मस्तनाथ भगवान के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो उस मस्तनाथ चरित्र की हम पठन पाठन करेंगे तो पूरा लीला खबर मिलेगा। भगवान का प्राकट्य हुआ जबरदस्त। हजारों सूर्य के तेज वाले श्री भगवान गोरखनाथ जी, मस्तनाथ भगवान,
चारों तरफ से लोग टूट पड़े। अरे गोरखनाथ आया, अरे गोरखनाथ, अरे गोर, चलो चलो चलो। अब एक ऐसा जाट आया लट्ठे लेकर के, तो चलो उस गोरखनाथ से पूछता हूँ। तो भगवान मूर्खों से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए कहा गया ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान सत्संग की बात, और गधा से गधा मिले, करे लातम लात। जब वो जाट लठ लेकर है गोरखनाथ, तो ये क्या? तो भगवान ने कहा भाई मैंने वो आगे क्या होगा, जाओ। इस तरह खूब परेशान किया। शिकायतें और शिकायतें, यहाँ ठीक नहीं, वह ठीक नहीं। शिकायतों भी ऐसी विरोधाभासी कि उन्हें पूरा भी करना चाहे तो ना कर सके। कोई कहे कि कल पानी मत गिराना, कोई क्योंकि कल हमने कुछ कपड़े रंगे हैं, उन्हें सुखाना है। कोई कहे कल पानी गिरा देना, क्योंकि हमने बीज बोए हैं, कहीं सूख ना जाए। कोई कहे कल धूप निकाल देना। और कथा तो नहीं है, ये सत्य है। हर भक्त अपने अपने अनुकूल याचनाएं करता है भगवान से। भगवान हमारी भी एक कृपा कर दो, भगवान हमारी भी एक अलग अलग, सबका एक मत नहीं है, अलग अलग मत है। कोई कहेगा कल धूप निकले, क्योंकि हम जरा यात्रा पर जा रहे हैं, छाया रहे तो अच्छा हो रहेगा। ईश्वर सब सुन करके भ्रम में पड़ गए, विचार में पकड़े गए, क्या होगा, किसको करो पूरी बात, किसकी बात पूरी करो। एक की करो तो अनेक की नहीं होती है, इसके करो तो उसकी धारणाएं भावनाएं टूट जाती हैं। घबरा गया। उसे दिन सोने नहीं, लोग सोने नहीं दिया करते थे। बीच रात में जाकर दरवाजा खटखटाते, ऐसा करना है, वैसा कर देना है, कल सुबह सूरज ही ना निकले, जरा जल्दी निकाल देना सूरज, क्योंकि खेत पर काम करना है, धूप लगेगा। अंधेरे में दिक्कत होती है। उसने अपने देवताओं को बुलाया, अपने वजीरों को बुलाया कि मुझे इस रास्ता बताओ, मैं कहाँ छिप जाऊं, मुझे मेरे लोगों से बचाओ।
मैंने उन्हें बनाया। अब मैं, अर्थात जिसको मैंने बनाया वो मुझे बना रहा है। ये मेरी भूल हो गई, भगवान बोलते मैंने आदमी बनाया। इसलिए तुम्हें पता है ईश्वर ने आदमी को, आदमी के बाद फिर कुछ नहीं बनाया। बुद्धि आ गई, अकल आ गई, उसके पहले बहुत कुछ बनाया। तो ये सज्जनों, मेरे प्यारे श्रोतागणों, आज का जो है एक दूसरे का बोलना चालना, झगड़ा, लड़ाई, ये आज की बात नहीं है, भगवान को भी नहीं छोड़ा है। ईश्वर को भी यात्राएं जात जात की दी गई है। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है महाभारत, जो जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, प्राप्त परम ब्रह्म परमेश्वर, सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण को करो ने दुर्योधन ने क्या नहीं संबोधन किया बोल करके। मेरे प्यारे श्रोतागणों, आज यही कथा विश्राम लेती है। पुनः कल इसी वाणी को हम लेकर के भगवान की कृपा से, आप सबका आशीर्वाद से उपस्थित होंगे। बोले जति गोरक्षनाथ भगवान की जय।